हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लनवांग जी को जब मालूम चलता है कि वही जिसे का हार्ट डिजीज़ है और उसके लिए डोनर नहीं मिल रहा है तो वो बहुत रोता है। वो पूरी रात रोते रहता है। उसे बहुत डर लग रहा था कहीं वही उसे छोड़ के ना चले जाए। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिसे प्यार करता हूँ, आखिर क्यों गॉड वो मुझे छोड़ के जाने वाला है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मेरे भाग्य में खुशियाँ लिखी ही नहीं है? लनवांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि उसके पेरेंट्स की नज़रों में उसे बेस्ट बनना था, इसलिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने हमेशा स्कूल में बेस्ट स्कोर्स किए ताकि वो उसके पेरेंट्स कहीं और का एग्जाम्पल ना दे। जब वो स्कूल में कई लोगों को देखता था जिनके पेरेंट्स उन्हें एग्जाम्पल दिया करते थे दूसरों का, यहाँ पर लनवांग जी को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी आंखों के सामने बहुत से बच्चों को रोते देखा है। लनवांग जी कभी नहीं सफ़र करना चाहता था। हाँ, मुझे लालच था मेरे माँ बाप के प्यार का, इसलिए लनवांग जी ने अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए हर वो काम किया जो उसके पेरेंट्स को पसंद था। लनवांग जी जिसे कभी भी मॉडलिंग पसंद नहीं थी, उसे पसंद थी बाइक राइडिंग, पर उसने कभी कही नहीं। उसे पसंद था सिंगिंग डांसिंग, पर उसने कभी कहा ही नहीं। लनवांग जी जिसने सारे अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, पर यहाँ पे लनवांग जी बहुत रो रहा है। आखिर क्यों? मैंने सब कुछ छोड़ा था, पर क्या मैं ज़िंदगी में खुद का एक प्यार भी डिज़र्व नहीं करता हूँ? गॉड, क्या आप मुझसे वो भी छीनना चाहते हो? मुझे वो चाहिए, मैं वही को नहीं खो सकता। मैं उसका खोना अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आंख से रोते हुए सोच रहा था कि लोगों के लिए मरना आसान है, पर किसी के प्यार में जीना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और जब मुझे मालूम चला है कि वो मरने वाला है, मैं उसके साथ मरना चाहता हूँ। मेरे को अब जीना ही नहीं है। पर लनवांग जी फिर खुद को समझाता है, नहीं, मैं नहीं मरूंगा और ना ही वहीं को मरने दूंगा। मैं भी उसके लिए डोनर ढूंढूंगा और मैं हर कोशिश करूंगा वहीं को बचाने की। लनवांग जी अपने आंसू पोंछता है और यहाँ पे अब डोनर ढूंढने लग जाता है। लनवांग जी जब सुबह विंग आता है, उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है सब नॉर्मल है, पर विंग देखता है लनवांग जी की आंखें बिल्कुल पफी हो चुकी है। यहाँ पे लनवांग जी की आंखों के नीचे थोड़े से डार्क सर्कल्स आ गए हैं, उसकी आंखें सूज गई हैं। विंग जाके लनवांग जी को फोरहेड चेक करता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? यहाँ पे कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया? तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हो क्या दिख रहा है? लनवांग जी इनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ विंग को देख रहा था, जो खुद इतना सीरियस होने के बावजूद भी उसकी केयर कर रहा है। लनवांग जी को फिर से रोना आ रहा था कि उसने विंग के साथ इतना बुरा बिहेव किया, जबकि उसकी परेशानी तो थोड़ी सी है, वो उसके पास पूरी ज़िंदगी है। वो तो मरने नहीं वाला, हाँ वो अभी नहीं तो कभी और ठीक हो ही जाएगा। पर विंग का क्या, जिसे वो कभी भी नहीं जानता है कि वो कब रुक सकती है उसकी सांसें। लनवांग जी काफ़ी घबराया हुआ है और वो कुछ कहता नहीं है, पर विंग को तरफ देखता है और फिर सडनली हक कर लेता है। विंग उसके बाल चलाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ? अचानक से तुम मुझे हक करने लग गए। क्या तुम मुझे तुम्हारी मॉम समझ रहे हो? विंग के इस जोक का भी लनवांग जी भी कोई असर नहीं होता है और वो कहता है, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर लनवांग जी ये शब्द भी बड़े मुश्किल से कह पाया था, अपनी रोती हुई आवाज़ को संभालते हुए बिल्कुल नॉर्मल टोन में। लनवांग जी जो अब बिजी था वहीं के लिए डोनर ढूंढने में, और यहाँ पे लनवांग जी ये भी नोटिस करता है कि उसके फैमिली में कोई भी उसे कुछ नहीं बता रहा है। और लनवांग जी को ये जान के और बुरा लगता है, उसकी फैमिली जानती है, उसके मदर फादर अंकल ब्रदर सब जानते हैं, पर किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो इतना सीरियस है। क्या मैं आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि आप में से कोई मुझे इस लायक नहीं समझता कि मैं जान सकूँ कि मेरा वो किस कंडीशन में है? आखिर मैं उससे प्यार करता हूँ, इतना हक तो मुझे होना ही चाहिए ना। यहाँ लनवांग जी ये सब कुछ सोच रहा था, पर कुछ कहता नहीं है। उसकी मदर कहती, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? नहीं, मैं बस खा ही रहा हूँ खाना। लनवांग की कंडीशन अब पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। अब वो नॉर्मली चल सकता है, उसे अब चलने में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तभी वही उसके चेकअप के लिए आता है कि कभी कभी लनवांग जी को पैर में थोड़े से स्क्रैम आ जाते हैं, वो उनको ठीक कर रहा है और कुछ टाइम में वो भी पूरे ठीक हो जाएंगे। लैन कहती है, वांग जी मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। लनवांग जी कहता, हाँ मदर कहिए, आपको क्या कहना है? वांग जी अब तुम काफ़ी ठीक हो गए हो और मेरे ने यानी कि तुम्हारे फादर और मैंने एक लड़की को देखा है। जैसे तुम्हारी आज ब्लाइंड डेट है, तो तुम आज उससे मिलने जाओ और बहुत जल्दी हम लोग तुम्हारी शादी अरेंज करने वाले हैं। लनवांग जी कहता है,
पर मदर, मैं अभी भी ठीक हुआ हूँ और आपने इतनी जल्दी कैसे कोई ब्लाइंड डेट ढूंढ ली और आप चाहती हैं मैं उससे मिलने जाऊँ? मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वांग जी, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें भेज रही हूँ। आखिरकार वो लड़की तुमसे बहुत टाइम पहले से प्यार करती है। वांग जी कहते हैं, हाँ वो प्यार ना, जब जैसे ही उसे मालूम चला कि अब मैं चल नहीं सकता हूँ तो वो अब्रॉड भाग गई पढ़ाई का बहाना बना के। और वहाँ आपको मालूम है उसने 4 लड़कों को डेट किया है, वो भी एक ही टाइम पे। ये सच्चा प्यार है? वाओ, ऐसा प्यार तो मैंने कहीं नहीं देखा। लहनोंग जी बहुत गुस्से में था और वो अब यहाँ उठते हुए कहता है, टेबल पे हाथ मारते हुए, मदर और आखिरी बात, मैं उससे ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे जाऊँगा। मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ। सारी फैमिली शॉक थी ये सुनने के बाद। लहनोंग जी कहता है, मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोचोगे, क्या कहोगे या फिर आपका क्या डिसीज़न होगा, पर मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। तो अगली बार से कोई ब्लाइंड डेट आप लोग अरेंज मत करना। जी, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, क्यों? क्या वो आपके स्टेटस का नहीं है? वो तो आपके स्टेटस का भी है। तुम उससे प्यार क्यों नहीं कर सकता? मैडम लैन कहती है, मैंने कह दिया ना, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। तुम उसको छोड़ के इस दुनिया में किसी से भी प्यार कर लो। तुम अगर पुअर से पुअर लेडी को भी उठा के लिए आओगे, मैं उससे भी तुम्हारी शादी कराने के लिए मान जाऊँगी, पर विंग नहीं। लैन जी कहता है, क्यों मदर, क्यों? आखिर विंग क्यों नहीं? आखिर उसमें क्या कमी है? मैडम लैन कहती है, मैं नहीं चाहती कि अगर विंग इस दुनिया में ना रहे, उसके जाने के बाद तुम उसके ना होने का अफसोस करो और पागल से हो जाओ। वांग जी कहता है, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैडम लैन कहती, वहीं को हार्ट डिजीज़ है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दे सकती जिसके जीने का ही कोई सहारा नहीं है। तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हें क्यों मना कर रही हूँ विंग के साथ प्यार में होने के लिए, और अभी जो तुम्हारी फीलिंग्स है उन्हें यहीं ख़त्म कर लो। लनवांग जी कहता, बस बहुत हो गया, मैं विंग के लिए आपसे एक भी आवाज़ और नहीं सुनूंगा। मेरे को एक भी शब्द नहीं सुनना आपसे कुछ और मैं पहले से ही जानता हूँ विंग की कंडीशन के बारे में, तभी मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें कौन ने बताया? वांग जी कहता है, ये ज़रूरी नहीं है मुझे कौन ने बताया, क्योंकि इस सच को छुपाने की कोशिश तो सबने की थी और बताने की किसी ने नहीं। सब लोग लाइन से चंद की तरफ देख रहे थे, उनकी तरफ मत देखो, उन्होंने नहीं बताया मुझे, वांग जी कहता है। और यहाँ पे सब लोग लहनवांग जी को देख रहे थे। लहनवांग जी कहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं करते ही रहूँगा। और ये सारी बातें जियांग चैंग ने भी खड़ी होकर सुन ली थी, जो अभी भी लैन चैंग से मिलने आया था। जियांग चैंग वहाँ आते हुए कहता है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? जियांग चैंग की बात सुन के लहनवांग जी पीछे पलटता है और कहता है, हाँ बहुत अच्छे से। जियांग चैंग कहता है, उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। वांग जी कहता है ना, वो नेगेटिव में नहीं है, मैं उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। दुनिया शब्दों पे नहीं चलती है लैनवांग जी, तुम शायद दूसरी दुनिया में जी रहे हो। लैनवांग जी कहता है, ये दुनिया शब्दों की नहीं, शब्दों के माया जाल में चलती है, क्योंकि अगर कुछ शब्द ऐसे घुमा के अरेंज किए जाए तो हमें खुशी भी दे सकते हैं, और वही शब्द अगर कांटे बना के हमारे ऊपर चुभाए जाए तो वो तलवार से भी गहरा घाव दे जाते हैं। लैनवांग जी की बात इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है जिसमें हर इंसान जीता है। वो जब जानते हैं कि सब लोग सिर्फ शब्दों के माया जाल में फंसाते हैं, कई लोग जुबान में मीठी छुरी लगा के उनके अंदर जहर घोंपते हैं, वो जानने के बावजूद भी कि एक दिन वो इंसान उन्हें छोड़ के चले जाएगा। लोग उस इंसान के मीठे बातों में आता है, और जब वो उसे छोड़ के जाता है तो वो खुद में ही पछताता है कि अगर मैं उस समय उससे दूर हट जाता तो ये सही रहता। जियांग चैंग ये सब जानता है, पर वो लैनवांग जी की आंखों में डेडिकेशन देखता है जो बिल्कुल सच्ची है। वो ये जानने के बावजूद भी विंग से बहुत प्यार कर रहा है और उसे पाने के लिए, उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जियांग चैंग कहता है, ठीक है, हम सब मिल के विंग के लिए डोनर ढूंढेंगे। मैडम लैनवांग जी को बहुत समझाती हैं और कई टाइम तक नाराज़ भी रहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनके बेटे को दुख हो, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन से प्यार कर रहा है जिसके जीने का यहाँ पे कोई रूप नज़र ही नहीं आता है, ये कोई नज़र ही नहीं आ रहा, वो पूरा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। धीरे धीरे टाइम रेत की हाथ से फिसल रहा है। इन लोगों को अभी भी कोई डोनर नहीं मिला है और अब वो इनके पास सिर्फ 1 साल बचा है, और वो इनको डॉक्टर्स ने आईसीयू में ना एडमिट कर लिया है। यहाँ पे सब लोग उससे मिलने जाते हैं, पर लैनवांग जी सिर्फ बाहर से विंग को देख के आ जाता है। विंग हमेशा लैनवांग जी का पूछता है, पर लैनवांग जी को हमेशा ये बताने को मना करता है कि वो हॉस्पिटल में है। वांग जी विंग की बातें दूर से सब खड़े होकर सुनता है, उसे देखता है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था।
यहाँ पे वुइंग की ग्रैंड मदर बॉसन सरन, जब उन्हें मालूम चलता है कि उनका नेफ्यू यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई उन्हें पता ही नहीं रहा है, उसको हार्ट डिजीज़ है जिसके बारे में भी उनके को किसी ने नहीं बताया, वो सब पे बहुत गुस्सा करती हैं। खासकर मैडम वेबे, मैं तुम सबकी फैमिली की मेंबर अब नहीं रही, तो तुम में से किसी एक ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे पोते की इतनी तबीयत ख़राब है, तुम में से कोई एक मुझे बता दे। यहाँ पे मैडम वे कहती है, मदर हम आपको बताना चाहते थे पर आपकी भी कंडीशन ठीक नहीं थी और आप भी हॉस्पिटल में थी। यहाँ पे ग्रैंड मदर कहती हैं, हाँ मैं हॉस्पिटल में थी पर मैं इतनी सीरियस नहीं थी। मेरा पोता जिसने मेरी जान बचाई, मैं जब मरने ही वाली थी इस गम में, यहाँ पे मेरे जीने का सहारा नहीं है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, पर उस प्यारी सी परी ने जो वही मेरी ज़िंदगी में आया, उसकी हंसने मुस्कुराहट और उन मस्तियों के कारण तो मैंने जीना वापस चालू किया था। उसने मेरे को वापस ज़िंदगी दी थी। मैं जब इतनी बीमार थी, डिप्रेशन में थी, मुझे उसने डिप्रेशन से बाहर लाया था। क्या उसने मेरी ज़िंदगी में इतने एहसान करे, क्या मैं उसके लिए अपना हार्ट नहीं दे सकती। मैडम वे शॉक्ड हो जाती हैं और लनवांग जी ये सब लोग वहाँ खड़े हुए थे और शॉक्ड हो गए थे। अब क्या कह रही हैं, अगर आप अपना हार्ट उसे देंगी तो आप नहीं जी पाएंगी। ग्रैंड मदर कहती हैं, मैंने वैसे भी पूरी दुनिया देख ली है, उसे तो अभी देखना बाकी है और उसने जो मेरे ऊपर मदद करी है वो सबसे बड़ी है। या तुम चाहती हो मैं ज़िंदा रहूं और सिर्फ अपने आंखों के सामने मेरे पोते को मरते हुए देखूं, तो क्या जब मैं मरूंगी मेरी आत्मा को सुकून मिल सकेगा? मैं तो यहाँ भटकती रह जाऊंगी। मैं ज़िंदगी भर सिर्फ इसी गम में रहूंगी। ये जब मैं मेरे पोते को बचा सकती थी तो मैंने क्या स्वार्थी बनकर अपनी ज़िंदगी चुनी, उसकी छोड़ दी? क्या तुम मुझे इतनी पागल समझती हो? तुम लोग तैयारी करो। यहाँ पे मैडम वे कहती हैं, पर मदर जब उसे मालूम चलेगा वो बहुत गुस्सा करेगा, उसे कोई नहीं बताएगा कि हार्ट मैं अब मेरा दे रही हूँ। जब सब कुछ हो जाएगा, उसकी कंडीशन नॉर्मल होगी, तब तुम लोग उसे बता देना कि हार्ट किसने दिया है। यहाँ पे मैडम वे बहुत रोती हैं और लनवांग जी उन सभी के सामने जाके ग्रैंड मदर को वो करता है घुटनों पे और कहता है, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। आप यहाँ पे सबसे बड़ी और एल्डर है। मैं आप सभी के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि मैं वुइंग से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा। यहाँ पे लनवांग जी और कुछ कहता, उससे पहले ही ग्रैंड मदर लनवांग जी के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मेरे को तुम्हारे आँखों में उसके लिए प्यार साफ नज़र आता है। उसे उठाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे वुइंग का अच्छे से ख्याल रखना है। ऐसा कहते हुए वो लनवांग जी के फोrehead पे किस करती हैं और कहती है, चलो अब तुम लोग जल्दी जल्दी तैयारी करो यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट करने की, क्योंकि ये जितना जल्दी किया जाए उतना अच्छा रहेगा वुइंग के कंडीशन के लिए। उसकी कंडीशन पहले से काफ़ी बुरी हो चुकी है। धीरे धीरे सारी मेडिकल के अंदर मेडिसिन की तैयारी की जाती है वुइंग के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। वुइंग को ये बताया जाता है कि डोनर मिल गया है। वुइंग बहुत पूछता है कि डोनर कौन है। उन्हें सिर्फ ये बोल कर टाल दिया जाता है कि डोनर की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रखी जाती है। और यहाँ पे वुइंग का आज ऑपरेशन वाला डे था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।